हेलो स्टूडेंट, आज हम साझेदारी विषय प्रवेश में लाभ हानि वितरण खाता के बारे में समझेंगे। तो साझेदारी पेढ़ी के वार्षिक हिसाबों में लाभ हानि खाता तैयार करने के बाद साझेदारों के बीच लाभ या हानि का वितरण दर्शाने के लिए लाभ हानि वितरण खाता तैयार किया जाता है। तो ये लाभ हानि वितरण खाता जो है ये लाभ हानि खाते का ही एक भाग है। तो लाभ हानि वितरण खाता कैसे बनाया जाता है उसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले उसका हेडिंग है कि साझेदार ए, साझेदार बी और साझेदार सी की साझेदारी पेढ़ी का तारीख को पूरा होने वाला वर्ष का लाभ हानि वितरण खाता। यहाँ पे हिसाबी वर्ष जो भी दिया होगा वो तारीख यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो लाभ हानि वितरण खाता की शुरुआत पहले कैसे करेंगे। तो सबसे पहले लिखा जाएगा लाभ हानि वितरण खाते में जमा बाजू। यदि लाभ हानि खाते का लाभ हो तो लाभ हानि वितरण खाते में जमा बाजू लिखा जाएगा शुद्ध लाभ। यदि लाभ हानि खाता की हानि होगी तो लाभ हानि वितरण की उधार बाजू लिखा जाएगा शुद्ध हानि। उसके बाद साझेदारों के आहरण पर ब्याज का लेखा लाभ हानि वितरण खाते की जमा बाजू होता है। तो लाभ हानि वितरण की जमा बाजू लिखेंगे साझेदारों के आहरण पर ब्याज। जितने भी साझेदार ने आहरण किया होगा तो ये आहरण पर ब्याज उतने साझेदार का हम लिखेंगे। इसके बाद साझेदार के चालू खाता की उधार बाकी का ब्याज। इसके बाद उधार बाजू लिखेंगे साझेदारों की पूंजी पर ब्याज। जितने भी साझेदार होगा तीनों तीन साझेदार का नाम, रकम। इसके बाद उधार बाजू ही लिखेंगे साझेदारों के चालू खाते की जमा बाकी का ब्याज। इसके बाद उधार बाजू लिखेंगे साझेदार को वेतन, बोनस, कमीशन, पारिश्रमिक कुछ भी दिया गया होगा तो वो उसका लेखा उधार बाजू होगा। साझेदारों का वेतन, बोनस, कमीशन इत्यादि। इसके बाद सामान्य अनामत, या फंड। इसके बाद यदि जमा बाजू का टोटल अधिक हुआ तो उधार बाजू लिखा जाएगा अंतर की रकम वितरण पात्र लाभ। वितरण पात्र लाभ जो है यदि अस्थिर पूंजी खाता की पद्धति हो तो उसको पूंजी खाते ले जाया जाता है।
स्थिर पूंजी खाता की पद्धति हो तो उसको चालू खाते ले जाया जाता है। तो वितरण पात्र लाभ जो है वो साझेदारों के बीच लाभानी का वितरण का अनुपात जो भी दिया गया होगा वो अनुपात में बांटना पड़ेगा। इसके बाद यदि उधार बाजू का टोटल अधिक आया तो जमा बाजू लिखा जाएगा वितरण पात्र हानि। ये वितरण पात्र हानि जो है वो भी चालू स्थिर पूंजी खाता की पद्धति हो तो चालू खाते ले जाएंगे और अस्थिर पूंजी खाता की पद्धति हो तो उसको पूंजी खाते ले जाया जाता है। ये लाभानी वितरण की हानि भी लाभानी वितरण का जो भी अनुपात दिया गया होगा वो अनुपात में उसको बांटना पड़ेगा। तो ये रहा लाभानी वितरण खाता। अगले वीडियो में हम देखेंगे साझेदारी विषय प्रवेश का जो सेक्शन सी में जो पूछा जाता है क्वेश्चन उसके बारे में हम समझेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम आहरण पर ब्याज ज्ञात करने का जो एक क्वेश्चन है वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखा जाएगा तो यदि प्रति मास के प्रारंभ में आहरण किया जाए तो n बराबर 78/12 लिया जाता है और यदि प्रति मास के अंत में आहरण किया जाए तो n बराबर 66/12 लिया जाता है। तो 78 मास कैसे गिना जाता है और 66 मास कैसे गिना जाता है उसका हम पहले गिनती देखेंगे। तो यहाँ पे प्रति मास के प्रारंभ में आहरण किया जाए तो हमने तारीख लिया है 1/1/19 से 31/12/19, मतलब कि हमारा 1 साल का हो गया। तो प्रति मास के प्रारंभ में मतलब कि 1/1/19 मतलब कि जनवरी की पहली तारीख को आहरण किया गया तो जनवरी की पहली तारीख से ब्याज गिना जाएगा तो टोटल 12 महीने का ब्याज गिना जाएगा। इसके बाद फरवरी के पहले मास में पहली तारीख को आहरण किया जाए तो वो फिर 11 मास का ब्याज गिना जाएगा, फिर 10, 9, 8, 7 ऐसे 12 मास का टोटल करेंगे 12 मास का ब्याज का तो टोटल 78 मास का ब्याज गिना जाएगा। इसके बाद यदि प्रति मास के अंत में आहरण किया जाए तो प्रति मास के अंत में हमारा ये जो वर्ष है 1/1/19 से 31/12/19, लेकिन प्रति मास के अंत में तो जनवरी की लास्ट तारीख को मतलब कि 31/1 को आहरण किया गया है तो ये पूरे जनवरी का उसका ब्याज नहीं गिना जाएगा, फिर फरवरी से गिना जाएगा तो 11 महीने से ब्याज गिना जाएगा, फिर 10, फिर 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और लास्ट में आएगा 0। तो यहाँ पे टोटल आएगा 66 मास। इसके बाद ब्याज, तो कोई भी ब्याज ज्ञात करना हो तो उसका सूत्र है कि I बराबर PRN बटे में 100। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखेंगे कि एक साझेदार पेडी में से प्रति मास के अंत में एक समान रकम का आहरण करता है। वर्ष के अंत में कुल वार्षिक आहरण रुपया 12,000 किया है। यदि आहरण पर वार्षिक 12% के दर से ब्याज वसूल करना हो तो वर्ष के अंत में ब्याज की गणना कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि साझेदार ने कुल वार्षिक आहरण किया है। कुल वार्षिक आहरण किया है उस पर से हम पहले मासिक आहरण ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे दिया है वार्षिक आहरण 12,000, उस पर से हम मासिक आहरण ज्ञात करेंगे। तो 12,000 बटे में 12 तो 1,000। तो ये हुआ मासिक आहरण।
अब हम ब्याज ज्ञात करने का सूत्र कि I बराबर PRN बटे में 100। तो I मतलब कि ब्याज, P मतलब मूलधन, R बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ब्याज का दर और N बराबर समय और प्रतिशत ज्ञात करना है तो बटे में 100। तो P बराबर 1000 गुणा R बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब के 12% के दर से, तो 12 बटे में 100 गुणा प्रति मास के अंत में आहरण कर रहा है, तो प्रति मास के अंत में आहरण करें तो N बराबर लिया जाता है 66 बटे में 12। तो आंसर आएगा 660 रुपया ब्याज। अब अगले वीडियो में हम और शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम साझेदारी विषय प्रवेश में कमीशन ज्ञात करने का क्वेश्चन देखेंगे। अमृता और दिव्या एक साझेदारी पेढ़ी के साझेदार है। उनकी पूंजी का अनुपात 3:2 है। अमृता को उसका कमीशन घटाने के बाद के शुद्ध लाभ पर 8% कमीशन दिया जाता है। यदि वर्ष के अंत में पेढ़ी का लाभ 96,876 हो तो अमृता को कितनी रकम मिलेगी। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे कमीशन दो प्रकार से ज्ञात किया जाता है। उसमें नंबर 1, यदि कमीशन घटाने के पहले का लाभ का कमीशन ज्ञात करना हो तो सूत्र होता है कमीशन बराबर शुद्ध लाभ गुणा कमीशन का प्रतिशत बटे में 100। और दूसरा है कमीशन घटाने के बाद के लाभ पर कमीशन, मतलब कि कमीशन घटाने के बाद के लाभ पर कमीशन ज्ञात करना हो तो सूत्र है कमीशन बराबर शुद्ध लाभ गुणा कमीशन का प्रतिशत बटे में 100 प्लस कमीशन का प्रतिशत। यहाँ पे हम क्वेश्चन में पहले सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे लाभ कितना दिया है। तो लाभ दिया है 96,876 रुपया और कमीशन का दर दिया है अथवा तो कमीशन का प्रतिशत 8%। सबसे पहले हम कमीशन ज्ञात करेंगे, लेकिन कमीशन ज्ञात करने से पहले देखेंगे कि कमीशन घटाने के बाद के शुद्ध लाभ पर। तो सूत्र लगेगा कमीशन बराबर शुद्ध लाभ गुणा कमीशन का दर बटे में 100 प्लस कमीशन का प्रतिशत। तो यहाँ पे शुद्ध लाभ दिया है 96,876 गुणा कमीशन का प्रतिशत 8 बटे में 100 प्लस 8। तो 96,876 गुणा 8 बटे में 108। तो कमीशन आएगा 7,176 रुपया। इसके बाद यहाँ पे दिया है कमीशन घटाने के बाद का लाभ। तो कमीशन घटाने के बाद का लाभ हम ज्ञात करेंगे। तो कमीशन बाद का लाभ, कुल लाभ
माइनस कमीशन। कुल लाभ दिया है 96,876 माइनस 7,176। आंसर आएगा 89,700। तो ये आया कमीशन घटाने के बाद का लाभ। इसके बाद यहाँ पे लाभ को जो बांटना है, तो लाभानी वितरण का कोई अनुपात दिया नहीं है, तो लाभ जो है वो समान अनुपात में बांटेंगे। तो लिखा जाएगा लाभ को समान अनुपात में बांटने पर। दो साझेदार है, तो पहले हमें अमृता का ज्ञात करना है। तो अमृता का लाभ बराबर 89,700 बटे में 2, तो 44,850 रुपया उसका लाभ आएगा। इसके बाद लास्ट टॉपिक में है कि अमृता को प्राप्त कुल लाभ, प्राप्त कुल रकम। तो लाभ 44,850 प्लस कमीशन 7,176 रुपया, 52,026 रुपया। तो अमृता को प्राप्त कुल रकम 52,026 रुपया। अगले वीडियो में और हम और क्वेश्चन करेंगे।